हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फैमिली फिल्म इंडस्ट्री प्लानट। दोस्तों, सब जानते हैं कि हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनके जो आखिरी कुछ दिन थे बहुत ही दर्दनाक कटे थे। ये उनकी नर्स ने कहा था। जी हाँ, लता मंगेशकर की नर्स ने खुलासा किया है। दीदी के अंतिम जो 2 दिन रहे थे बहुत ही भयानक रहे थे। निमोनिया और कोरोना इन्फेक्शन की वजह से उनके लंग्स के 2 पैचेस मिल चुके थे। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि लता मंगेशकर जी हमारी सबसे बड़ी सिंगर थी। उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो चुका था। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनके नर्स यानी सारिका देवानंद भिसे ने द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि निधन से 2 दिन पहले उन्होंने जो बात कही थी उसके बारे में, उसमें उन्होंने खुलासा किया कि वो दिन उनके लिए बेहद तकलीफ दे रहे हैं। निमोनिया और कोरोना इन्फेक्शन के बाद उनके जो लंग्स थे उनके पैचेस मिल चुके थे। सारिका ने 29 दिनों तक लता जी की देखभाल करी थी। सारिका ने कहा था कि मैं उस वक्त लता दीदी के साथ थी जब उन्हें अंतिम सांस ली थी। दीदी ने हमेशा खुद से पहले हमारे स्टाफ के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। हम उनसे प्यार करते थे और अब हमें उनकी कमी खल रही है, कमी महसूस हो रही है। निमोनिया और कोविड-19 के कारण उनके फेफड़ों में दिक्कतें थी। वे उसे उबर रही थी, लेकिन हमें फिर वायरस संक्रमण और निमोनिया के लक्षण दिखे। उनका ऑक्सीजन लेवल भी गिर चुका था। उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे लता दीदी के साथ 2015 से थी और उन्होंने उनके आशीर्वाद से नर्सों का एक ब्यूरो भी खोला था। आपको बता दें कि सारिका ने यह भी बताया था कि लता दीदी के अस्पताल में भर्ती रहने के 29 दिनों के दौरान वे उनकी देखभाल करती रहती थी। सारिका और उनके ब्यूरो की एक सहकर्मी यानी अश्विनी आईसीयू में मौजूद रहा करती थी, जबकि उनके फैमिली मेंबर्स बाहर इंतजार किया करते थे। ये बहुत दुखद घटना है। सारिका ने लता जी की आखिरी दिन तक उनकी देखभाल करी थी, उनकी केयर करी थी और उनके 2 दिनों को उन्होंने बहुत ही भयानक बताया। सारिका ने आगे इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन शनिवार को दोपहर को उन्हें यूरिन नहीं हो रही थी, जिसके कारण उनकी किडनी पर असर पड़ा। फिर हमने उन्हें दोनों बार डायलिसिस पर रखा, लेकिन उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और फिर उन्होंने सुबह 8:12 पर अस्पताल में अंतिम सांस ली। सारिका ने लता जी के जीवन के अंतिम 2 दिनों को बहुत ही भयानक उन्होंने जाहिर किया, भयानक बताया। लता जी के आशीर्वाद से सारिका ने खोला है नर्सों का ब्यूरो। जी हाँ, सारिका ने बताया कि उन्हें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि वो जब लता जी को नहीं देख पाएंगी। इस बात के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके आशीर्वाद से मैंने नर्सों का एक ब्यूरो खोला। दीदी बताती थी कि कैसे उनका लालन पालन हुआ और अपने पिता के निधन के बाद उन्हें कैसे अपनी फैमिली की देखभाल करी थी। हम जानते हैं कि आज हमने देश की बहुत बड़ी सिंगर खो दी है, लेकिन उनके गाए हुए गानों से आज भी वो हमारे दिलों में गूंजते हैं। हमें वो याद ताज़ा कर देती है कि हमने स्वरों के साथ इमोशंस भी बेचे हैं, इमोशंस भी समाज में लाए हैं। लता जी के देहांत के पहले जो वीडियो रिलीज़ किया गया था उनमें वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। इस वीडियो में लता मंगेशकर 2 महिलाओं का सहारा लेकर चलते हुए नजर आ रही है। वे बेहद कमज़ोर दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी उम्र भी हो चुकी थी, तो ये लाजमी है। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक लग रही है। लता दीदी इस हालत को देखकर उनके फैंस काफ़ी इमोशनल हो चुके थे और अपना रिएक्शन देते हुए कमेंट कर रहे थे। एक यूज़र ने उनको लिखा, ये क्या ये लता जी हैं? मैं उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। वहीं दूसरे ने लिखा, इस वीडियो को देखकर मुझे विनोद खन्ना और SRS का एक आखिरी 2 दिनों की फोटोज याद दिला रही है। मुझे यकीन है कि लता जी कभी भी नहीं चाहते थे कि उन्हें ऐसे देखें। कृपया कुछ शर्म करें और उस वीडियो को हटा दें। नौकर के पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित हुई थी। लता जी लगभग 2 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी। वे कभी कभी सोशल मीडिया या जरिए अपने फैंस के लिए कुछ संदेश दिया करती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारा करती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट किया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच अब नहीं रही है। सोमवार को उनके भतीजे यानी आदिनाथ ने अस्थि संचय के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे थे, जहां लता जी की अस्थियां को विधि विधान के साथ 3 कलशों में रखा गया था।
मंगेशकर परिवार की तरफ से कुल 2 पंडितों ने आदिनाथ के साथ पूरे विधि विधान से अस्थियों की प्रक्रिया पूरी करी। जी हाँ, पंडितों के द्वारा विधि प्रक्रिया पूरी करने के बाद लता मंगेशकर जी की अस्थियां उनके भाई यानी उनके जो भतीजे हैं आदिनाथ और भाई और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे आदिनाथ मंगेशकर को सौंप दी गई, जिसके बाद आदिनाथ अस्थियों को लेकर लता मंगेशकर के निवास स्थान पैडर रोड स्थित प्रभु कुंज पहुंचे। इसके बाद अब परिवार के लोग निर्णय लेंगे कि अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है। अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है उनके अस्थियों का विसर्जन। कुल 3 कलशों में लता जी की अस्थियां को रखा गया है, इसलिए संभावना ये है कि शायद अलग अलग जगहों पर अस्थियों का विसर्जन किया जा सकता है। हालांकि लता जी की अस्थियों को कहाँ विसर्जित किया जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि इसको लेकर अभी तक परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि आर्य वैदिक विधि विधान से किया गया था लता जी का अस्थि संचय। जी हाँ, लता मंगेशकर की अस्थि संचय करते हुए बताते हुए पंडित आचार्य भूपेंद्र शास्त्री ने दैनिक भास्कर को बताया कि आज लता जी का अस्थि संचय का कार्य पूजन आर्य वैदिक विधान से किया गया। उनका अंतिम संस्कार भी वैदिक विधि विधान से ही किया गया। दीदी जी के ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जाने से पहले अपना हर दायित्व पूरा किया था। बहुत दुखद घटना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्म इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन, उसके करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स, मूवीज़ के बारे में, टीवी सीरियल्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ डू इट। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। सो आई होप यू विल डू इट। थैंक यू।